नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की हमारी यात्रा है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आते हैं। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा शंकर गांव में स्थित शिव को समर्पित एक मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यदि आप बाय रेल आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है, जो कि सड़क, हवाई और रेल तीनों माध्यम से जुड़ा हुआ है। और यदि आप प्लेन से आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पुणे एयरपोर्ट उतरकर आसानी से भीमा शंकर के दर्शन हेतु आ सकते हैं। आप पुणे से बाय टैक्सी, बाय बस के द्वारा भी दर्शन करने आ सकते हैं। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइनों का मिश्रण है। मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड है। कहा जाता है मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस कुंड में स्नान करना अनिवार्य होता है। इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कुंड महामुनि कौशिक की पौराणिक तपस्या से निर्मित हुआ था। भीमा शंकर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वनस्पति, वन्य जीवन और सर्दियों में सुखद मौसम के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर सह्याद्री की पर्वतमाला पर स्थित है। इस वजह से यहाँ का सौंदर्य देखने योग्य होता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आता है। अगर आप भीमा शंकर के मूल स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सुबह 4:30 बजे के बाद जो आरती होती है, वह आरती अटेंड करने के बाद आप 5 से 6 बजे के पहले भगवान के मूल दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भगवान को चांदी का कवच पहना दिया जाता है और अधिकतर भगवान उस चांदी के कवच में ही ढके रहते हैं। यदि आप सुबह 5 बजे के पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे तो इस समय भीड़ भी कम होती है और आसानी से आपको दर्शन भी मिल जाएंगे। इस प्रकार आप भगवान के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीमा। उस भीमा ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए इस पर्वत पर आकर घोर तपस्या की और भगवान ने उस व्यक्ति की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। लेकिन भीमा नामक राक्षस ने उस वरदान का अनुचित प्रयोग किया और जिस वजह से भगवान शिव ने उस भीमा नामक राक्षस का वध किया था। यह स्थान देवी देवताओं के लिए पूजनीय बन गया और तभी सभी देवी देवताओं ने शिव से आग्रह किया कि आप इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर यहाँ पर अपने आप को स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। तब से यह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर आकर आपको रुकने और खाने जैसी समस्या कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड में उतरकर बहुत सी होटलें, यात्री निवास और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिसमें आपको आसानी से रुकने और खाने जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। मार्केट से आगे आप कम से कम 230 सीढ़ियाँ उतरकर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से जब आप वापस आएंगे तब आपको ये सीढ़ियाँ वापस चढ़ाई में मिलेंगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद यदि आप घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भीमा शंकर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप यदि प्राइवेट टैक्सी या स्वयं की टैक्सी से आए हैं तो आप आसानी से एक ही दिन में भीमा शंकर और घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। और यदि आप बस से आए हैं तो फिर आपको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे। मंदिर के समीप ही भीमा नदी प्रवाहित होती है और वह भीमा नदी का सौंदर्य इस भीमा शंकर पहाड़ी को और भी अद्भुत बनाता है। वैसे तो महादेव के दर्शन करने हेतु भक्तों का तांता वर्ष भर लगा होता है, लेकिन मानसून के समय यहाँ पर अद्भुत छटा और दर्शन हेतु अद्भुत मेले लगते हैं, जिससे इस पहाड़ी के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। मानसून के समय में पहाड़ी से बहते हुए झरने आकर्षक और अद्भुत लगने के कारण भक्तों का मन मोह लेते हैं। अक्टूबर से फरवरी का महीना यहाँ पर दर्शन हेतु सुखद माना जाता है, क्योंकि इस समय ना तो बहुत गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है। इस वजह से आप आसानी से यहाँ पर दर्शन करने हेतु आ सकते हैं।
कहा जाता है कि भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने से व्यक्ति के सारे दुख और कष्ट बाबा महादेव दूर कर देते हैं और उसे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद।